सब्सक्राइब द चैनल इफ यू न्यू इन माय चैनल। भाई आपको अपना फूफा की कसम भाई चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत सारा मोटिवेशन मिलती रहेगी। ये मेरा सेकंड चैनल है, फर्स्ट चैनल में और भी अच्छे अच्छे आपको कंटेंट और इसमें भी कंटेंट देखने को मिलेगा, इसीलिए जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब को दबा दो। उनका रूल्स रेगुलेशन चलते हैं ना, बड़े बड़े रूल है उनके। अच्छा क्या सॉरी दादा, ऐसे शर्म थोड़ा पूछते हैं यार, पूरी ईमानदारी से, जैसे स्कूल और कॉलेज में करते सी ईमानदारी ने पाजी पूरा जुगाड़ किया है यार। देखो अच्छे ने यार, ये ऐसे सिंपल सवाल आने वाले हैं। केबीसी है पाजी, बच्चन साहब। अब्बा बचा ले यार, क्या यार ये परमात्मा, फिर अब्बा रक्षा। सर आप लोग केबीसी के लिए रेडी हैं? ये एबीसी के लिए रेडी नहीं है, तू बोला केबीसी के लिए रेडी है। एक सवाल पूछो, आप लोग जवाब देंगे? पूछ ले तू भी। सर जो जेब्रा होता है उसका काली बॉडी पे सफेद पट्टी होता है कि सफेद बॉडी पे काली पट्टी? वो जो लंबी गर्दन वाला होता है, ये जिराफ होता है भाई। ऊंट और उसमें मिक्स हो गया मेरा। काफी ज्यादा मिक्स हो रहा है भाई, अपना मिक्स हो जाएंगे हम लोग वहाँ पे। अच्छा चलिए अभी सब आगे। तो आप घर छोड़ दो भाई, आप खेलो। भाजी नहीं तो बिना नहीं, मैं जाना जिएंगे साथ साथ सर मरेंगे। चलिए अभी सर आगे। तो कुछ नहीं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब जब बुलाते हैं हमारा प्राइस बढ़ जाता है मार्केट में। सर आप आते हैं ना हमारे शो में तो हमारा जो एकदम हृदय जो है चार चांद हो जाता है। अरे सर। टीआरपी वगैरह सब बढ़ जाएगी। अरे सर आज बताओ अच्छा, ना आप तो। हालांकि हम बच्चन साहब को इतना सौभाग्य हमारा बहुत बार मिल चुके हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं हमेशा ऐसा लगता है पहली बार आपको मिल रहे हैं सर। क्या बात कर आपका रहे हो रहा है ऐसा सर, क्या अरे क्या बात। सीरियसली सर मेहमान आप हैं हमारे, आप दोनों हमारे मेहमान हैं, हमें आपकी बात करनी चाहिए ना। आप हमारे बारे में क्या, हमको तो रोज ही देखते रहते हैं लोग। मेरे को मेहमान से याद आया, एक बार हम लोग सर आपके जुहू बंगलो पे एक बार मुलाकात हुई थी किसी शो के सिलसिले में, तो वहां पे कुछ स्नैक्स थे और मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने कहा कि ये बड़े स्वाद हैं, तो बच्चन साहब ने कहा कि एक पैकेट इनको बांध दीजिए। तो मैंने सर इस मोहब्बत में कि ये बच्चन साहब के घर से मुझे गिफ्ट मिला, मैंने खाए नहीं, फिर उसको सर फंगस लग गई। अरे वो मैं बड़ी देर तक मेरे घर में पड़े रहे। मतलब आपका ये आपका जो मेरे पास शब्द कम हो जाते कि हमारे दिल में आपके लिए इतना प्यार और अरे इतनी बहुत बहुत धन्यवाद मोहब्बत सर। है। सर एक बात की मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप बिल्कुल टाइम पे आए। आपको हमने मिलना था 12 बजे, ठीक 4:30 बजे आ गए आप। मैं एक किस्सा बताना चाहता हूँ हमारे जितने भी दर्शक यहाँ पे इस समय या टीवी पे सुन रहे हैं। पहली बार सोनू भाई जब मैं बच्चन साहब हमारे शो पे आ रहे थे तो हम लोग प्रोमो शूट करने की टाइम था 9 बजे, तो मैं तो 6 बजे पहुंच गया, सूट वूट पहन के रेडी हो गया। बच्चन साहब आए 9:02 पे और आके इन्होंने ऐसी बात बोली जो आज तक मुझे नहीं भूलती। कहते माफ कीजिएगा मैं 2 मिनट लेट हो गया। मैंने कहा 2 मिनट भी कोई लेट होता है? ओके ऑलराइट। हमारे जितने भी दर्शक हैं जानते हैं कि जब भी हमारा ये विशेष कार्यक्रम होता है तब जिनको भी हम यहाँ आमंत्रित करते हैं वो किसी एक विशेष काज के लिए, किसी एक कॉज के लिए काम करते हैं। तो आप दोनों ने जो आज जितनी भी धनराशि जीतेंगे आप दोनों को सूद चैरिटी फाउंडेशन के लिए ये दान में जाएगी। इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सर जब ये पूरी दौर शुरू हुआ कोरोना के दौरान तो बहुत सारे लोगों से, करीबन 7.5 लाख माइग्रेंट से मैं जुड़ा और उन लोगों को जब तकलीफें आनी शुरू हुई मेडिकली या एजुकेशन वाइज उनके बच्चों की, तो हम लोगों ने उनको मदद करनी शुरू की। सूचेरी फाउंडेशन आज भी बहुत सारे परिवारों के साथ जुड़ी हुई है और हमने करीबन पिछले 1.5 साल के अंदर 3700 सर्जरीज करवाई, जिसमें से लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, बहुत सारी लाइफ सेविंग सर्जरीज। और मैं करीबन सर 42,000 डॉक्टर्स से जुड़ा 1.5 साल के अंदर। 42,000 जी। डॉक्टर। तो सबकी इच्छा थी कि सुनो मेडिकली आप इतना काम कर रहे हो, एक आपकी खुद की एक ऐसा इंस्टीट्यूट जरूर होना चाहिए। तो बड़े समय से हम लगे हुए हैं कि एक ऐसा अस्पताल बनाया जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो चैरिटी के लिए। वो सूद चैरिटी फाउंडेशन अभी उसी मुहिम की तरफ है और कोशिश रहेगी जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो हॉस्पिटल होगा जहाँ पर सब गरीबों बहुत अच्छी का बात है सर, बहुत इलाज अच्छी होगा। बात। वाह। थैंक यू सर। तो आज का जितना भी ये धनराशि जीत कर जाएंगे देवियों सज्जनों, ये सूद चैरिटी फाउंडेशन के लिए दान के रूप में दिया जाएगा। ऑलराइट,
अब आपका ध्यान खेल की ओर। हालांकि आप दोनों पहले भी हमारे मेहमान रह चुके हैं, शायद दूसरी या तीसरी बार है, दूसरी दफा सर। दूसरी बार है। उससे पहले तो सर मैं कोशिश करता रहता था। मैं जब मुंबई आया था तो लगातार फोन डायल करते थे कि मेरा फोन लग जाए और मैं सही आंसर दे दूं, और अगर हमारा नंबर रजिस्टर हो जाता था तो हम एक इंसान को बिठा के रखते थे फोन के पास कि शायद केबीसी से फोन आएगा, आपका आएगा, रजिस्टर बुलाने हो के जाएगा। लिए। मैं बड़ी स्ट्रगल की है सर इस शो में आने के लिए, 20 साल से कर रहा हूँ सर। और एक समस्या और है सर, जितना भी थोड़ा बहुत हम पढ़े लिखे हैं, आपके सामने आते हैं वो भी भूल जाते हैं। पिछली बार जब मैं आया तो वो भाई साहब मेरे भरोसे थे हाँ। और मैं उनके भरोसे था। अब मुझे लगता है पहले सवाल में हमारी चारों लाइफ नहीं मिल सकती। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बड़े बिल्कुल आसान घबराइए सवाल मत। सर। जी जी। कपिल और जोनो, रूल्स तो आपको पता है, इसलिए मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। चांस मत लीजिएगा। देखो सर, जो हमारे आज के एक्सपर्ट है ऋचा अनिरुद्ध जी, और मुस्कुराते हुए ऋचा जी अभी आपके सामने प्रकट होंगी। ये देखिए, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद ऋचा जी, और स्वागत आपका। जोरदार तालियां बज जाएं ऋचा अनिरुद्ध जी के लिए। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you. उम्मीद करेंगे आप बहुत बड़ी धनराशि जीत कर जाएं, जिससे आप और बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएं। मैं ऋचा जी से एक सवाल पूछ सकता हूँ सर? हाँ जी, बिल्कुल पूछिए। मैं बहुत बार देखा है सर, आपके शो में एज एक्सपर्ट आती हैं। हाँ जी। मुझे जानना है कौन से स्कूल से पढ़ी, इनको सब कैसे पता है ये? मतलब पर आप मुस्कुराती हुई बड़ी प्यारी लगती है, पर मैं हैरान होता हूँ, सब कुछ आपको आता है। आप हमें पहले मिल जाती तो हम थोड़ा सेटिंग कर लेते 50-50। ऑलराइट। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये खेल हम तब तक ही खेलेंगे जब तक हुटर नहीं बचता। वो एक बार बच गया, इसका मतलब समाप्त। तो सालों से सुन रहे सर हम बिल्कुल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कपिल और जोनो। ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और इस बहुत ही नेक काज के लिए, जिसके लिए आज आप खेल रहे हैं, उसमें दान दे सके। पहला प्रश्न, 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है विपत्ति में घबरा जाना? Which of these idioms means to panic when in trouble? A. पैर भारी होना, B. मुंह फुलाना, C. पेट फूलना, या D. हाथ पांव फूलना? विपत्ति में घबरा जाना। पैर भारी तो हो गया अभी, जो हम लोगों का कभी नहीं हो सकता। मतलब वो जो पैर भारी मतलब प्रेग्नेंट है ना? भाजी डी बोल देते हैं, हाथ पाँव के। पक्का टाइम भी भाजी चल रहा है बड़ी। मुंह फुलाना, हाँ मुंह फुलाना। पेट फूलना तो मैं अक्सर कुछ खाने पीने के बाद भूल ही जाता है, यही लगता सर 15 सेकंड रहेगा, जल्दी बोलिए। डी डी, मेरे ख्याल हाथ से। पाँव फूलना को लॉक कीजिए सर। हाथ पांव फूलना, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वाह, 1000। क्या बात है, आज हमने 500 कमा लिया। सर अभी तो पहला प्रश्न हुआ है। सर बस सर खुशी मनाने दो सर। अच्छा हाँ ठीक है, खुशी मना सकते हो आप। पैर भारी होने के बारे में आपने बता दिया था फुसफुसा करके। जी सर। जी, गर्भवती होता है। वो भी क्यों बोलते हैं सर, पैर भारी होना? हाँ सर, वजन ज्यादा आप कैरी करते हैं। ओके राइट। राइट। आप नहीं भाई साहब, आपके जो जी। हाँ बोलिए, समझ गए सर ना? आई नो 1.5 साल में 2 बार हो चुका है। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी और प्रश्न ये है कि चित्र में नजर आ रही ये किस प्रकार की ब्रेड है जिसकी उत्पत्ति पंजाब में हुई है? Which type of bread originating in Punjab is seen in this image? ये देखिए तस्वीर। ये तो अभी भी 2 मेरे पेट में है। ओह, ऑप्शन लगता हूं आपके सामने कपिल जी और जोनू। ए शीरमल, बी बकरखानी, सी भटूरा, या डी भाकड़?
भाई ये वही वाले तो नहीं है? बोले सर। सर सी भटूरा पे सी lock भटूरा। कीजिए। ऑलराइट, ताला लगाइए भटूरे पे। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ऐसे सवाल पूछते रहो सर, 7 करोड़ जीत के जाए। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स क्या हैं? What are biceps and triceps in the human body? सोनू जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई है। ऑप्शन सुनिए। ए बोन्स, बी मसल्स, सी नर्व्स या डी जॉइंट्स। हड्डियां, मांसपेशियां, तंत्रिकाएं या जोड़। जैसे ये बिल्कुल भटूरे की तरह है सर, जैसे भटूरा मुझे पता था, हाँ, वैसे इसका आंसर भी मुझे पता है, पर ये इतना डिटेलिंग में जा चुके हैं ना, ये आई थिंक भाई आपको बोलना चाहिए, आपने बहुत फिटनेस का बहुत नहीं, मैंने हाँ बिल्कुल किया ये मैंने। पाजी की वजह से ही है। सो बी। बी पे जाएंगे। या बी मसल्स बी को lock मसल्स, मांसपेशियां, तला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। वाओ। अच्छा भाई साहब, आप दोनों इतने अच्छे और गहरे दोस्त थे और अभी भी बात भी कर रहे थे कि आपने कहा कि आपका फिटनेस का जो राज है वो इनसे है। कैसे दिया आपने इनको फिटनेस का राज? सर मुझे याद है कपिल भाजी जब मैं इनके शो पे गया था तो मैंने बोला कि कपिल भाई आप फिटनेस की तरफ ध्यान दो, थोड़ा जिम शिम जाओ। हाँ। उसमें थोड़े से भटूरे ज्यादा खाते थे, तंदुरुस्त बिल्कुल। थे ज्यादा। तो मैंने बोला कि भाई कहते नहीं भाई जिम जिम क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है, बढ़िया है एकदम। रेटिंग ठीक आ रही थी, मैंने कहा तो मेरे एक ट्रेनर है योगेश, तो मैंने उनको लगा दिया इनके पीछे। मैंने बोला कि तू जाके सुबह कपिल के पास बैठ जाना और जब तक ये निकलेगा नहीं उसको जिम करवाना ही करवाना है। तो कपिल भाई ने बोला अच्छा ठीक है, उस समय जोश में बोल दिया कि इसको बुरा ना लगे। तो योगेश जो थे सुबह सुबह घर पे जाके बैठ गए, तो इन्होंने तो शायद बोल दिया था कि नहीं सो रहा है, कल आना। उसको ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि तेरे को जाना नहीं है, चाहे दिन बीत जाए रात बीत जाए। वो निकला नहीं वहां से। फिर कपिल भाजी निकले धीरे से और उसके बाद इन्होंने ऐसी फिटनेस की धुन पकड़ी कि आज तक उस मुझे लगता है कितने सालों से आज सर आप फॉलो कर रहे हैं इनकी फिटनेस? मैं सर इनके जितना हार्डकोर तो नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने बिल्कुल सही कहा। योगेश जो इन्होंने मुझे ट्रेनर दिया उसने बिल्कुल नहीं छोड़ा मुझे, पर एक दिन उसको कंगना रनौत मिल गई क्लाइंट। उस दिन मेरी छाती पे डंबल पड़े पड़े छोड़ गया वो। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। चौथा प्रश्न 5000 रुपए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आप इनमें से किस बोर्ड गेम में संपत्ति खरीदते और बेचते हैं? इन विच ऑफ दीज बोर्ड गेम्स डू यू बाय एंड सेल प्रॉपर्टी? ऑप्शन सुनिए। ए मोनोपोली, बी स्क्रैबल, सी क्लूडो या डी लूडो। हाँ जी, आपकी बड़ी प्रॉपर्टी बताओ कुछ। भाजी बचपन से खेलते आए हैं। आई थिंक मोनोपोली वहीं से खरीदते थे। Sure? 100% भाई। देखना ये ना हो नहीं भाई पक्का हमारा खरीदेंगे। 2000 भी जाए। नहीं जाएगा भाई, जीते हैं। बोल दीजिए। ए सर। ए मोनोपोली। मोनोपोली में लॉक। ए बेथाला लगाइए मोनोपोली पे। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। थैंक यू भाई। वाह फाजी क्या बात है। इतने कम समय में 5000 हमने पहली बार ऑलराइट, कपिल और सोनू, पांचवा प्रश्न आ गया है। जिसका पहला पड़ाव है ये 10,000 रुपए इसका मूल्य है। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहां हम आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे और प्रश्न ये है कि इस आसन के नाम में किस सरीसृप का उल्लेख है? विच रेप्टाइल finds mention in the name of this आसन? तस्वीर दिखाई जाए। रेप्टाइल। हाँ जी, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए टॉर्टोइस, बी लिजर्ड, सी स्नेक या डी क्रोकोडाइल। कछुआ, छिपकली, सांप या मगरमच्छ। श्योर ना भाजी? 100% मुझे कितना बीच योगा में जब योगा मैंने बीच में एक टीचर रखी थी तो वो मेरे को यही तब कराते के याद है मुझे। तो ये हाँ सी स्नेक को लॉक कीजिए सर। सी
सांप? सांप। सी सांप, स्नेक पे थल लगाया जाए। ये भी सही जवाब है आपका। वाह, क्या बात है। योगा काम आ गया भाई। आ गया आ गया। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। यहां से आपको ये जो दुगदुगी जी अब आपको देंगी 60 सेकंड।